कमरा 410 मौत का दरवाजा। मुंबई के एक पुराने होटल रेजेंसी ग्रैंड में कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था कमरा नंबर 410। होटल के कर्मचारी और कुछ मेहमानों का कहना था कि इस कमरे में जो भी ठहरता वह या तो अगले दिन पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता, लेकिन कुछ लोग इसे अफवाह मानते थे। रवि वर्मा, एक पत्रकार जो अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था, इस होटल में आया। उसे इस कमरे की सच्चाई जाननी थी। उसने रिसेप्शन पर कमरे की बुकिंग मांगी, लेकिन मैनेजर अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा। सर, आप इस कमरे को मत लीजिए, ये कमरा सुरक्षित नहीं है, मैनेजर ने कहा। रवि हंसा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, मुझे बस एक रात यहाँ रुकना है। आखिरकार रवि को कमरा 410 दे दिया गया। जैसे ही रवि कमरे में पहुंचा, उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरा पुराना जरूर था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे डर लगे। उसने लैपटॉप निकाला और अपने नोट्स बनाने लगा। रात के 12 बजते ही कमरे की लाइट अचानक जलने और बुझने लगी। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जबकि नल बंद था। अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक होने लगी। रवि चौंका। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने कंधे उचकाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने आईने में देखा कि एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। रवि ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक कमरे का टेलीफोन बज उठा। वह धीरे धीरे फोन के पास गया और रिसीवर उठाया। अब तुम्हारी बारी है, एक फुसफुसाती हुई आवाज आई और फोन कट गया। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि ने दीवार पर लगी घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। अचानक उसे लगा कि कमरे की छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। उसने ऊपर देखा तो एक भयानक चेहरा दीवार से झांक रहा था, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली और गहरी थीं। कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट और चीखें गूंजने लगीं। अब बचकर कहां जाएगा? रवि को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। वह चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जैसे तैसे खिड़की से छलांग लगा दी। रवि किसी तरह होटल से बाहर निकला। अगली सुबह वह मैनेजर के पास पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। मैनेजर ने गहरी सांस लेते हुए बताया, आज से 10 साल पहले इस कमरे में एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चे को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। तब से जो भी इस कमरे में जाता है या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। रवि ने हैरानी से पूछा, तो फिर इस कमरे को बंद क्यों नहीं करते? मैनेजर ने ठंडी आवाज में कहा, हमने कोशिश की, लेकिन जब भी हमने इसे बंद किया कुछ ना कुछ बुरा हुआ। रवि ने होटल से तुरंत चेकआउट कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि कमरे 410 की खिड़की से वही काली परछाई उसे घूर रही थी। क्या आप उस कमरे में रुकने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके बताएं। भाग 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।